वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए बचे हुए पैराग्राफ को आज कंप्लीट कर लेते हैं इस वाले वीडियो में। तो हम लोगों ने ये बताया था कि जब जॉनक ने ऊपर चढ़ करके देखा तो देखा था कि बाज के दो बड़े बड़े बच्चे जो कि बड़े हो गए हैं और केवल रंग से ही बस पता चल रहा था कि वे बच्चे थे। ये बता चुका था बच्चों यहाँ तक, लाइटेड इन कलर। दे है जॉनक क्राइड रिकी क्लाइंबिंग डाउन। नीचे उतरते हुए रिकी ने चिल्ला के कहा, अरे जॉनक, ऐसा बोला उसने। देयर इज ए नेस्ट विथ टू यंग हावक काइट्स हियर। यहाँ पे तो एक घोंसला है जिसमें दो बड़े बड़े हावक काइट बाज के बच्चे हैं भाई यहाँ पे, ऐसा करके बताया। एंड लुक रिकी, देयर इज एन इनॉर्मस बीहाइव। और फिर जॉनक ने कहा, अरे रिकी देखो यहाँ पे एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता है भाई। मस्ट बी 2 years एट लीस्ट, कम से कम 2 साल से यहाँ पे बनाया हुआ है ये छत्ता को, तो है ना। तो देखिए ये बच्चे यहाँ पे किस प्रकार से चढ़े हुए कुल्हाड़ी लेकर के और काटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी का छत्ता है और इसने यहाँ पे कहीं पे सुंदर तरीके से एक घोंसला बना हुआ है, उसको देख रहा है यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं, है ना। और आगे देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। एट लुक रिकी, देयर इज एन इनॉर्मस बीहाइव, मस्ट बी 2 years एट लीस्ट, कम से कम 2 साल हो गए होंगे मधुमक्खियों को यहाँ पे छत्ता बनाए हुए। सिटिंग एस्ट्राइड 2 branches, दे वंडर्ड व्हाट वाज टू बी डन नाउ। दोनों शाखाओं के बीच में बैठ करके सोचने लगे कि अरे हम लोगों ने ये क्या करने जा रहे थे, हम लोग क्या करने जा रहे थे, हैं। ऑब्वियसली वी कांट कट दैट साइड ऑफ द ट्री डाउन, व्हाट विल हैपन टू द चिक्स। निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र को, इस एरिया को हम लोग नहीं काट सकते। यदि हम काटेंगे तो इन छोटे छोटे चिड़ियों का क्या होगा, इन छोटे छोटे चूजों का क्या होगा यदि हमने इसको काट दिया। नॉट दिस साइड एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट दैट्स गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट बीहाइव। और ना ही इसको काट सकते हैं, है ना भाई। और सोचने लगे बच्चे कि इन्हें ये छत्ता बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, है। इस छत्ता को बनाने में कितना साल लगा, कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी, और हम इसे काट देंगे तो ये किसके बारे में ये सोचने लगे। नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं। एंड देयर मस्ट बी मेनी अदर नेस्ट्स दैट आर यूज्ड रेगुलरली बाय द बर्ड्स। और अन्य पौधे भी इसमें, अन्य पक्षी भी यहाँ पे अपना घोंसला बनाए हुए हैं, इस पेड़ को अपना घर बनाए हुए हैं। तो सी दैट द होल दैट बी बार्बेट यूजेस। निश्चित रूप से बार्बेट मतलब गिलहरी, निश्चित रूप से यह गिलहरी की घर है, गिलहरी का यह निश्चित रूप से घर है, ऐसा लगता है। इस बार्बेट मतलब होता है रेशे, धागे। देखिए इस घोंसले में, इस छोटे से छेद में, इस छोटे से घोंसले में यहाँ पे तो धागे हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है। एट लुक, यहाँ देखो, दिस होल इज ऑब्वियसली ए स्क्वायरल्स होम, आई कैन सी पीनट्स इनसाइड। मुझे तो यहाँ पे मूंगफली के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है इस छोटे से छेद को निश्चित रूप से कौन उपयोग करता है, ये गिलहरी अपना घर बनाया हुआ है, ऐसा लगता है। ये तो गिलहरी का घर है, ऐसा लगता है। दे क्लाइंबड डाउन स्लोली, वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। डाउन बिलो, मोनपी एंड टिंकी वेयर गैदरिंग व्हाटएवर स्टिक्स एंड ट्विंग्स दे कुड फाइंड। They were surprised to see the brothers down to so soon. नीचे में जैसे ही नीचे में उतरे, धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे में उतरने के बाद मोनप्पी और टिंकी ने उन्हें देखा, देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि उनके भाई जल्द ही नीचे उतर गए। मोनप्पी और टिंकी जो नीचे में इकट्ठा कर रहे थे, क्या इकट्ठा कर रहे थे, ये झाड़ियों को, छोटी छोटी टहनियों को जो बच्चे इकट्ठा कर रहे थे, वे अपने भाइयों को जल्द नीचे उतरते देख करके आश्चर्यचकित हो गए।
व्हाट हैपेंड दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसा करके उन्होंने पूछा अपने भाइयों से। तो आंसर में देखिए somewhat embarrassed रिकी explained। embarrassed मतलब होता है परेशान, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें परेशान किया। तभी क्या हुआ, कोई परेशानी, कोई समस्या है क्या, तुम्हें ऊपर में कोई परेशानी हुआ क्या? तभी रिकी ने समझाया क्या बताया रिकी ने, यू सी, तुम देखो, दिस ट्री इज ए होम फॉर सो मेनी क्रिएचर्स दैट वी कुड नॉट ब्रिंग आवर सेल्वेज टू कट इट डाउन। देखो यह पेड़ अन्य कई जीव जंतुओं का घर है, कई जीव जंतुओं ने इसे अपना घर बनाया हुआ है, तो हम इसे काट नहीं सकते, हमें इसे काटना नहीं चाहिए, है ना। हमें अपने स्वार्थ के लिए इस पेड़ को काट दे, यह अच्छा नहीं है, सही बात नहीं है। ओह दैट्स नॉट फेयर, अरे ये सही नहीं है ना। क्राइड द यंगस्टर्स टुगेदर, सभी मिलकर के एक साथ बोले अरे नहीं, यह तो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्हाट विल हैपन टू आवर मैजिक, तो हमारे मैजिक के बारे में क्या होगा। वेल लेट्स थिंक, चलो सोचते हैं, जॉनक ने कहा चलो और कुछ सोचते हैं, इसे तो नहीं काटेंगे। वी कांट कट द ट्री, दैट्स ऑब्वियस, ये सच बात है, हमें यह पेड़ नहीं काटना चाहिए। हाउ वुड वी फील इफ समवन बर्न आवर हाउस डाउन, हमें कैसा लगेगा कि कोई हमारे घर को जला दे, तो ऐसा बोलने लगा, जॉनक समझाने लगा, बताने लगा। सैड मुनप्पी लुकिंग थॉटफुल, सोचते हुए मुनप्पी बोली हाँ सही बोल रहे हो, ऐसा सोचने लगी बोलते हुए। द फोर ऑफ देम सैट इन द साइड ऑफ द ट्री लर्निंग अगेंस्ट द नैरलेट ट्रंक, गांठदार उस तने के बारे में सोचते हुए वे छाया में, उस पेड़ की छाया में नीचे बैठ गए चारों के चारों, और उसके बारे में सोचने लगे और समझने लगे कि अरे कितना महत्वपूर्ण है। फाइनली रिकी स्पोक, और अंत में रिकी ने कहा आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट आवर प्लान्स, हमें अपने योजना को भूल जाना चाहिए। फॉर ए बिग मैजिक, जो बड़ा मैजिक बनाने का जो प्लानिंग बनाए थे उसे हमें भूल जाना चाहिए। दिस ईयर, इस साल जो हम बड़ा मैजिक बनाने वाले थे इस योजना को भूल जाना चाहिए। मे बी नेक्स्ट ईयर, हमें अगले साल प्लानिंग बनाएंगे, अगले साल के बारे में सोचना चाहिए, है ना। इस साल के बारे में भूल जाते हैं, ऐसा उसने कहा रिकी ने। जॉनक हैड एन आइडिया, जॉनक के पास एक विचार आया। लुक इन आवर स्कूल वी हैव ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, देखो हमारी कक्षा में, आवर क्लास, हमारी कक्षा में सामाजिक वन परियोजना, हमारे क्लास में सामाजिक वानिकी परियोजना ऐसा नाम का हमारे क्लास में एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें दे आर गिविंग अस सुबबुल सैपलिंग्स टू प्लांट इन फरवरी मार्च, जिसके माध्यम से, जिसके अंतर्गत फरवरी और मार्च के महीने में हमें बबूल के पेड़ दिए जाते हैं। सैपलिंग्स मतलब पौधे, बबूल के पौधे दिए जाते हैं। आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम, मुझे लगता है कि हमें हमारे कक्षा में कुछ पौधे ले सकते हैं, हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ पौधे हमें मिल सकते हैं। These trees are specially grown to be cut so that older trees can be saved, ये पौधे इसीलिए ही जगह उगाए जाते हैं जिससे पुराने और महत्वपूर्ण जो पेड़ है वे बच सके। इन्हें इसीलिए उगाए जाते हैं ताकि इन्हें लकड़ी के लिए काटा जा सके। भाई आप इन्हें काटेंगे तो जो महत्वपूर्ण उपयोगी जो चीजें हैं, उपयोगी जो पुराने और महत्वपूर्ण जो पेड़ है वे बच जाएंगे। इस प्रकार से हम इन्हें बांटते हैं, हमारी कक्षा में ऐसा बांटा जाता है, तो मैं उन्हें ले सकता हूँ।
रिकी सैड, तभी रिकी बोलता है व्हाट ए गुड आइडिया जॉनक, क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया दिया तूने जॉनक। गेट सम सप्लिंग्स, निश्चित रूप से तुम कुछ पौधों को ले आना। वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल, हम निश्चित रूप से हमारे घर के जो किनारे जो दीवार है, बाउंड्री जो बाउंड्री है, जो घेरा है, उसके किनारे किनारे लगा देंगे। इन 2 years, और 2 साल बाद, समय 2 साल के पश्चात, वी हैव व्हेन दे आर ग्रोन, जब वे बड़े हो जाएंगे, वी कैन कट देम, हम निश्चित रूप से उन्हें काट देंगे। कट देम डाउन एंड हैव ए ग्रैंड मैजिक, और उसके बाद 2 साल के अंदर बढ़िया बड़ा हो जाएगा तो उन्हें काट करके एक बड़ा मैजिक बना सकते हैं। तो बिल्कुल तुम ले आना, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने जॉनक, ऐसा करके मोनप्पी है वो कहता है। When parents returned, Monapi and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a magic. तभी जैसे उसके माता पिता आ जाते हैं, मोनप्पी और टिंकी अपनी हुई घटना को, जो जामुन किस प्रकार से ले दे करके बचा, कटते कटते बचा, इसके बारे में, मेजी बनते बनते बचा, इसके बारे में उन्होंने कहानी बताया अपने माता पिता को कि कैसी घटना घटी। फादर स्माइल्ड, उसके पिताजी मुस्कुराए। आई एम ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन, मुझे बहुत खुशी है बच्चों कि तुम लोगों ने उसे काटा नहीं। थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड, अरे सोचो क्या हो गया रहता अगर काट दिए रहते। यू एंड योर फ्रेंड्स क्लाइंब द ट्री, ईट इट्स फ्रूट, प्ले इन इट्स शैड, भाई तुम और तुम्हारे दोस्त सब इस पेड़ पे चढ़ते हो, इस पेड़ के फल को खाते हो, इस पेड़ की छाया में आराम करते हो, खेलते हो। इफ इट वेरेंट देयर आवर कोर्टयार्ड वुड बी साइलेंट, यदि यह कट जाता या नहीं रहता तो हमारा घर का पिछला आंगन है वह हमेशा शांत रहता, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से, बढ़िया सुंदर आवाज से, किलकारियों से गूंजती रहती है। तो सोचो अगर काट दिया रहता तो कितनी बड़ा नुकसान हो गया रहता। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने नहीं काटा, ऐसा करके उसके पिताजी मुस्कुराते हैं। ही इज स्टॉपेड फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए रुकता है। देन कंटिन्यू, उसके बाद बोलते हैं। उनके पिताजी कुछ समय के लिए बोलते बोलते रुकते हैं और वह बोलते हैं, आगे कहते हैं, क्या बोलते हैं? इट takes years and years for a tree to grow, mature, bear flowers and fruits. To cut one down take just a few hours. बच्चों, एक पेड़ को बड़ा होने में, वयस्क होने में, फल लगने में, फूल लगने में सालों लग जाता है, और इसे काटने में 1 घंटा का काम है। भाई जिन्हें बड़ा होने में इतने साल लग जा रहा है काटने, तो काटने में तो 1 सेकंड का काम है नहीं, लेकिन बढ़ने में कितना समय लगता है उसके बारे में सोचो। Then he smiled and said, और मुस्कुराते हुए कहा, Come, I have brought each of you a gift. आओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए, तुम सभी के लिए एक एक उपहार लाया हूं। They are lying in backyard. वे सब घर के पिछले आंगन में रखे हुए हैं, जाओ देखो। ऐसा उसके पिताजी ने कहा, मैं सबके लिए पुरस्कार लाया हूं, कुछ उपहार लाया हूं। The 4 youngsters rushed to the back of the house. जैसे ही सुने उपहार, सभी बच्चे दौड़ करके पिछले घर के पिछले आंगन में चले गए। To their delight, सब खुश हो गए। 4 saplings, 4 पौधे वहां पे रखे हुए हैं। One each of jamun, mango, guava and jackfruit were propped up in polythene bags against the bamboo fencing. सभी के सभी 4 पौधे वहां पे जामुन के पेड़ के पास, सभी बढ़िया सुंदर पॉलीथीन के जो बैग होते हैं उसमें सुंदर तरीके से बंधा हुआ, पैक हुआ, बढ़िया रखा हुआ है। वो पेड़ पौधे सामने में रखा हुआ है। क्या क्या पेड़ थे, किनके पेड़ के पौधे थे? जामुन का पेड़ था एक, मैंगो आम का पेड़ था, गुआवा अमरूद बोलते हैं, अमरूद जाम का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, एंड जैकफ्रूट किसको बोलते हैं बच्चों? कटहल का पौधा था। तो सभी बच्चे इन 4 पौधों को देख करके बहुत खुश हुए। द चिल्ड्रन
lost little time in digging for holes in the four corners of the backyard and planting the saplings. चारों बच्चों ने थोड़ा सा भी समय नहीं गंवाया और डिगिंग गड्ढा खोदना, सभी बच्चों ने 4 गड्ढे तुरंत खोद डाले अपने घर के चारों, घर के पिछले आंगन में, बाड़ी में चारों जगहों पे, 4 जगहों पे, 4 कोनों पे, कॉर्नर मतलब कोना ऑफ द बैकयार्ड एट प्लांटिंग द सैपलिंग्स। चारों बच्चों ने चारों कोनों में 4 पौधों को तुरंत गड्ढा खोद करके तुरंत लगा दिया। दे प्रॉमिस्ड टू वाटर द प्लांट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उन्होंने वादा किया कि वे सुबह शाम इस पेड़ को पानी देंगे, इन पौधों को, अपने पौधों को पानी देंगे। इट वुड टेक सम टाइम्स फॉर सैपलिंग्स टू ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ ही समय लगेगा जब तक ये पौधे पेड़ नहीं बन जाते, तब तक वे ऐसा काम करते रहेंगे। एंड दिस दे डिसाइडेड, और इस प्रकार से उन्होंने यह निर्णय लिया दे वुडंट कट डाउन, वे कभी इन्हें काटेंगे नहीं, यह भी वादा किया। दे वुड ग्रो इनटू बिग टॉल ट्रीज, जब तक ये बड़े और विशाल नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते, तब तक इन्हें काटेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। दे यूकैलिप्टस, द यूकैलिप्टस एंड सुबबुल दे कुड बी कट, कैसी कैसी चीजों को ये काट सकते हैं। यूकैलिप्टस जानते हैं क्या, पेड़ का नाम जी, यूकैलिप्टस, सुबबुल एंड दे कुड बी कट, कैसी कैसी चीजों को काटेंगे बोल रहे हैं, जो कटीले होते हैं, है ना। यूकैलिप्टस जो कटीले होते हैं, झाड़ियां होती है जो हमारे अनुपयोगी होती है, ऐसे पौधों को वे काटेंगे, है ना। और जो फलदार वृक्ष होते हैं, जो वृक्ष उपयोगी होते हैं, जिनसे हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, ऐसे पेड़ को नहीं काटेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया। दैट नाइट एज द चिल्ड्रन गॉट रेडी टू गो टू द बेड, सभी बच्चे रात के समय सब तैयार हो गए पेड़ अपने बिस्तर में सोने के लिए। जॉनक सेड, तभी जॉनक कहता है, वी मे हैव ए स्मॉल मैजी दिस ईयर बट आई एम ग्लैड वी डिडंट कट द जामुन ट्री। द अदर्स नोडेड हैप्पीली। जॉनक बोलता है, मुझे इस साल छोटा मेजी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने हमारे इस जामुन के पेड़ को काटा नहीं, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। सभी चारों बच्चे अपने सर को मुस्कुराते हुए खुशी खुशी सर को हिलाए, सहमति जताए और सब सो गए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है और इस लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कभी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए। बहुत ही उपयोगी पेड़ है, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। भाई हमारा प्राणवायु जिसे हम बोलते हैं, ऑक्सीजन जिससे हम जीवित रहते हैं, वह हमें इस पेड़ से मिलता है। तो निश्चित रूप से हमें कभी भी इस ऐसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पेड़ जो कट रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए काटने से, है ना। और अपने जीवन में कई पेड़ लगाना चाहिए और उनकी बढ़िया देखभाल करनी चाहिए, ताकि यह हमारे लिए नहीं है, अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारे राइटर हैं, इस पाठ को लिखने वाले अरूप कुमार दत्ता। कभी कभी क्वेश्चन में राइटर का नाम भी पूछ देते हैं बच्चों। तो आज ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।